हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 10 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जो पीएचपी के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने किए थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशन। अगर हम इसको इक्वल टू के साइन के साथ यूज करते हैं तो इसी को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो आइए समझते हैं इनका मतलब क्या है। यहाँ पे जो सबसे पहला हमारे पास ऑपरेटर है वो है इक्वल्स टू। इसका मतलब होता है जो हमारे पास राइट में वैल्यू आ रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो x को असाइन हो जाए। जैसा कि आपने हमारी कुछ पिछली वीडियोस में देखा भी होगा कि हम जब भी कोई वैल्यू असाइन करते थे किसी वेरिएबल को तो उसको हम राइट साइड में लिखते थे और वेरिएबल को हम x की जगह पे लिखते थे, तो उससे ये वैल्यू वेरिएबल को असाइन हो जाती थी। आप देख सकते हैं। अब हम अपनी आते हैं अगली वैल्यू पे। यहाँ पर मैंने प्लस को इक्वल टू के साइन के साथ यूज किया है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे x आ रहा है उसमें हम x की पुरानी वैल्यू को y के साथ प्लस करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं x के अंदर नई वैल्यू आ जाएगी, x की पुरानी वैल्यू प्लस y की वैल्यू। तो इसका ये शॉर्ट हैंड है, आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे माइनस के साथ है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर मतलब है कि x के अंदर एक नई वैल्यू आ जाएगी, x की पुरानी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके y की वैल्यू के साथ। तो इसको हम ऐसे शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देखते हैं, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ देखिए x की जो पुरानी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होकर y की वैल्यू के साथ x की नई वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह हम डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशन के साथ भी यूज कर सकते हैं इसे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके साइन आ रहे हैं यहाँ पे। तो आइए अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए HTML के एडिटर में मैंने अपनी वही फाइल ओपन कर लिया है जो मैंने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में यूज की थी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए। और यहाँ पे देखिए हमने दो वेरिएबल लिए हैं। एक वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू आ रही है 10 और एक में 3। उसका एडिशन करके हमने सी में यहाँ पे प्रिंट भी करके दिखाया आपको। अब यहीं पर मैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करूँगा। तो उसके लिए जो ये वेरिएबल सी है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ए की वैल्यू में ए की ही जो हमारे पास वैल्यू थी 10 उसको प्लस कर देता हूँ बी की वैल्यू से। तो हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी ए की और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया ए और मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर अभी भी वैल्यू ठीक आ रही है 13। अब अगर मैं यहाँ पर जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनको यूज करूँ तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर इक्वल टू के साथ एडिशन का साइन को यूज करना है, मतलब कि प्लस के साइन को। और यहाँ से मैं ए प्लस को डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए अब इसका क्या मतलब बना, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ के पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए अभी भी वैल्यू आ रही है 13। तो ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब अगर यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देता हूँ, ये भी हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए वैल्यू आ गई 7। अब अगर मैं यहाँ पर आकर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करता हूँ तो देखिए इसका मतलब है a इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो a की नई वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया 30। तो ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। यहीं पर अब मैं डिवीजन का साइन यूज करता हूँ तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है 3.33। अब यहाँ पे मैं मॉड्यूलस का साइन यूज करता हूँ। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, और मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए आंसर ठीक आ गया 1। अब इसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेटर बच गया जिसका नाम है एक्सपोनेंशन। इसका क्या मतलब है, a इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशन b। तो मतलब ये हमारे को क्या देगा, ये a की पावर 3 की वैल्यू देगा हमारे को a की नई वैल्यू में असाइन करके। तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई 1000। 1000 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 की पावर 3, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो उसको मल्टीप्लाई करके बनेगा 1000। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू चेंज कर देता हूँ और कर देता हूँ 2, तो इसका मतलब है 10 की पावर 2। तो देखिए आ गया 100, मतलब कि 10 इंटू 10। तो ये थे हमारे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो एक तरीके के शॉर्ट हैंड थे जिसमें हम a की ही वैल्यू को, मतलब कि पुरानी वैल्यू को यूज़ करते हैं a की नई वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं ये कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।